अगर मैं आपसे कहूं कि होली क्या है तो इसके इर्द गिर्द न जाने कितने परिभाषाएं आपको गूगल पे मिल जाएंगे। लेकिन अगर सच कहूं तो होली प्रेम है, होली मीत है, होली रागों की गीत है, होली मधुर मिलन है, होली खुशियों की बारात है, गुलालों की फुहार है होली। होली राधे और कृष्ण के प्रेम कहानी का सार है होली। होली बुराई पर सच्चाई के जीत का प्रतीक है होली। और क्या है? और होली है तो हम हैं तो होली है। और नंद गांव का छोरा है, इधर बरसाने की छोड़ी है, होड़ी है जी होड़ी है। राधा रानी इसी बेरुखी अंदाज में कहती थी कि मोहे पनघट पर नंदलाल छेड़ गयो रे, मोरा नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे, मोरे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। इसी होली के सिलसिले को लेकर मैं भी इस वक्त उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हूं और इसी होली के सिलसिले को, होली के अफसानों को बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष मिश्रा। तो सबसे पहले आशीष भाई, आपका दानायक में स्वागत है भाई। धन्यवाद। तो आशीष भाई हमें बताएंगे कि होली क्या है भाई? होली क्या है आशीष भाई? होली एक महापर्व है जो कि हम लोग पूरा हिंदुस्तान में मनाते हैं। अच्छा और ये अहंकार पर भक्त प्रहलाद का जीत था। अच्छा। और ये जो होली था वो हिरण्यकश्यप की बहन जो होलिका थी, अच्छा, वो उसी के संदर्भ में ये जो कथा है। अगर मैं आशीष भाई आपसे अगर पूछूं कि वृंदावन का नाम आखिर वृंदावन क्यों पड़ा, क्या कहानी है वृंदावन? आप मतलब थोड़ा विस्तार से बताएं कि वृंदावन का नाम वृंदावन क्यों पड़ा? जी, बात ये है कि जो कृष्ण भगवान थे वो जब कारागार में 8वां संतान के रूप में प्रकट हुए थे तो वो प्रकट हुए थे तो उनको जैसे कि कंस अहंकार के वजह से सब पुत्रों को मार देता था देवकी की। तो वो जब पैदा हुए थे तो सब सारा सैनिक सो गया, उनके शक्तियों से मोहित होकर सो गया। जो जब भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लिए, अवतार लिए, तब वो लोग पूरा सैनिक सो गया। कारागार अपने आप खुल गया, वो जाने लगे। तो फिर वो गए तो जैसे कि यमुना जी थी, वो पूरा उफान में थी। उफान में इसलिए थी कि भगवान का चरण का स्पर्श कर सके, ठीक है। तो वो टोकरी में लेकर कृष्ण भगवान को लेकर चले गए, अंदर जाते गए तो वो जो उतना उफान में थी कि वसुदेव जी जो थे वो पानी में डूबते गए। तो फिर जब उफान से उनकी यमुना जी की पानी जो था जल, वो भगवान श्री कृष्ण का जब चरण स्पर्श किया तो वो खुद अपने आप स्पर्श करने के बाद वो अपने आप रास्ता देते गया। अच्छा, पानी कम होता गया, रास्ता देता गया, पानी साइड हो गया, वो चलते गए। फिर गए तो गोकुल में गए, जो कि नंद बाबा के घर, उनके मित्र थे, परम मित्र थे नंद बाबा। अच्छा। तो उनके घर में गए थे तो उनके घर में योग माया का जन्म हुआ था। एक मिनट आशीष भाई, गोकुल और वृंदावन अलग है ना? हाँ जी। अच्छा, दूरी है। हाँ। तो अच्छा। वहीं जो वृंदावन था वो गोकुल के बाद ही वृंदावन बना था। अच्छा। तो उसी के संदर्भ में जो पहले कहानी है वो बता रहे थे आपको। तो वो गए थे तो नंद बाबा के घर में रखे उनको, और योग माया जो देवी उनके घर प्रकट हुई थी उनको लेकर वो चले आए। फिर वहीं जैसे उनको जंजीरें लगी थी वैसे अपने आप लग गई। फिर अब उसको जंजीरें आए थे तो यहाँ पे रखे। तो अब जब योग माया को मारे ना, तो योग माया बताई उनको कि तुम्हारा काल तो जन्म ले चुका है, देवकी का 8वां पुत्र माने कि गोकुल में पैदा हो चुका है। तो इसी के संदर्भ में वो क्रोधित हुआ। उनको जैसे योग माया चली गई तो वो जैसे पूरा गोकुल में कब बाकासुर से, अघासुर से, कागासुर से इस सब से आक्रमण करवाता था। तो वो कृष्ण जी जैसे कि एक बार कोई राक्षस था जो कि हमें याद नहीं है, वो पूरा माने गोकुल को जला दिया था। तो वो लोग सब निकल के चले गए थे वो बरसाना। कृष्ण जी, नंद बाबा और यशोदा मैया चले गए थे बरसाना पूरा गोकुल नगरी को लेकर। वहीं पे गए थे तो जैसे कि कृष्ण जी वो अनंत प्रेम करते थे जन्म से पहले से ही राधा जी से। इसकी कहानी भी कोई दूसरा है, जो कि भगवान कृष्ण का कोई यहाँ पे पहले अवतार हो चुका था, जो कि अब फिर से हुआ था। पृथ्वी पे पहली बार हुआ था, द्वापर युग में, कहने का मतलब पहली पहली बार हुआ था। बट कृष्ण भगवान
अनंत से ही थे, राधा रानी अनंत से ही थी, जो कि उनको श्रीधमा जो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे वही उनको श्राप दिए थे राधा रानी की, इसलिए 100 वर्ष के वियोग में पृथ्वी पर जन्म ली थी। अच्छा जी, तो वो आए थे तो वो बरसाना आए थे, तो उसके बाद ये लोग माने कि हुआ, तो जैसे कि उन लोग में झगड़ा हुआ तो राधा रानी कुछ बोल दिए थे, वो मटकी उटकी तोड़े थे, तो वो राधा रानी जो डंडा होता है ना लेकर दौड़ी मारने के लिए, तो वो जैसे कि भगवान बरसाना से निकल के जो गए थे, तो बरसाना के एक क्षेत्र था जो कि बहुत बंजर था, तो वो लोग मारने दौड़ी ना, तो वो अपने माया से पूरा स्वामी गते को अपने अनुसार कर लिए। तो जब वो बंजर भूमि पे राधा रानी के और श्री कृष्ण का प्रथम बार जो पैर एक साथ पड़ा था ना, तो वहाँ पे वृंदा, जो कि तुलसी जी का दूसरा नाम था वृंदा। अच्छा, तुलसी का दूसरा नाम वृंदा था। वाह। तो वहाँ पे वृंदा का पौधा उग गया प्रथम बार जहाँ पैर पड़ा। उसी से माया नगरी का वो जो माया से अपना वृंदावन का, जैसे कि गोलोक था पहले, जहाँ राधा रानी और कृष्ण भगवान अनंत से रह रहे थे, तो गोलोक के समान ही यहाँ पे वृंदा, जैसे वृंदा निकली, तो फिर वहाँ पे पूरा जैसे कि हो गया, पूरा बंजर भूमि को हरा भरा कर दिए, अति सुंदर कर दिए, गोलोक के समान कर दिए। तो वो जब वो लोग देखा, जैसे वो लोग जाके बताया वहाँ पे कि यहाँ पे तो बंजर भूमि था, राधा रानी को खोजने आए थे लोग जो, तो वो लोग पूछा कि अरे ये तो बहुत अच्छा स्थान है, तो हम लोग यहीं क्यों न रह जाए, गोकुलवासी को सब यहाँ पे रहने का विचार करने लगे। तो यहाँ पे सोचे कि अब तो स्थान हो ही गया, तो अब इसका नाम क्या हुआ, ठीक है। तो अब इन लोग से पूछा गया, तो अब कृष्ण भगवान बोले राधा माने कि इसका नाम बताया जाए, तो अब जो राधा जी थी उनका भी नाम वृंदा था। अच्छा, राधा रानी का नाम भी वृंदा, दूसरा नाम भी वृंदा था, ठीक है। अच्छा। और वहाँ पे वृंदा का पौधा इतना था, इसलिए वो सब सोच रहे थे अभी कि इस जगह का नाम क्या रखें। तो अब राधा रानी जो वृंदा थी और पौधा भी वृंदा था, तो उनसे ना, उनके मुख से, उनको पता नहीं था कि उनका नाम वृंदा है, उनके मुख से निकल गया कि इसका नाम वृंदावन होगा, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में जो आप पूछे बताएं। अच्छा, चलिए आशीष भाई, आपने बहुत विस्तार पूर्वक ये कहानी बताया है। जी। तो जैसा कि आप देख रहे थे अभी, आशीष मिश्रा जी जो पूरे वृंदावन के कहानी को पूरे विस्तार से समझाया था आपको। अगर आप चाहते हैं कि नायक इसी तरह के इवेंट को, कल्चर इवेंट को कवर करते रहे, तो जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं चांद भारती फिर मिलता हूं आपके साथ हिंदुस्तान के किसी दूसरे शहर या गांव में। जय हिंद।